साथियों, नाव और धारा का ये इतना आसान सवाल, चुटकियों में होने वाला सवाल हर एक एग्जाम में बार बार आता है। और सबसे बड़ी बात कि आपने मैथ, आपने गणित कभी खोल कर ना देखा हो, कभी पढ़ा ना हो, लेकिन आज ये सवाल आपको ऐसे बताएंगे कि आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे और जिंदगी में कभी आप ऐसे सवाल भूल नहीं पाएंगे। सवाल क्या कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ 24 किलोमीटर धारा के साथ जाती है 24 किलोमीटर 4 घंटे में। 4 घंटे में जाती है, ठीक है। धारा के विरुद्ध वही दूरी का मतलब 24 किलोमीटर की दूरी वो 6 घंटे में तय करती है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि भैया बताओ धारा की स्पीड क्या है। अब इसको सॉल्व करना हो तो 4 से 6 बार, 6 से 4 बार, 6 4 10 और बटे 2 5, और अगर धारा की स्पीड पूछा जाए तो आंसर ये आ जाएगा आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आप कहोगे भैया कैसे आया, तो समझिए, बहुत सारे बच्चे इसको कर लेंगे, लेकिन जिनको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, आप सोचिए, ये जो 24 किलोमीटर बटे 4 लिखा है, 24 किलोमीटर बटे 6 लिखा है, ये बाद में आप सोचिए, एक कोई नदी होती है, नदी यानी कि गंगा मैया, यमुना मैया, उसकी जो धारा बहती है उसकी एक स्पीड होती है। आप उस धारा में कोई कागज फेंकिए तो कागज धारा के साथ साथ कोई 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर से आधे किलोमीटर से बहता है धारा के साथ साथ। क्यों बहता है? इसलिए बहता है कि भैया धारा की एक स्पीड है। अब आप उसी धारा में अगर नाव चलाएं, मान लो नाव की स्पीड 10 किलोमीटर, आपकी नाव जो है वो शांत जल में चलती है, किसी तालाब में उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वो उसी नदी में चलाई जाए तो वो धारा की स्पीड और अपनी स्पीड दोनों को मिलाकर चलेगी, क्योंकि धारा भी उसको फेंकेगी ना, और अपनी स्पीड, तो अपनी स्पीड और धारा की स्पीड दोनों क्या होंगी, जुड़ जाएंगी धारा के साथ साथ। लेकिन जब विपरीत जाएगी, यानी कि गंगा मैया इधर को बह रही हैं और आप इधर को जा रहे हो, तो क्या होगा, धारा जो है वो इधर को जा रही है, तो इधर को जा रही आपकी नाव पीछे फेंकेगी, ऐसे पीछे हुतेलेगी ना, ऐसे फेंकने का काम करेगी, तो आप उसको काट कर आगे बढ़ोगे। यानी कि अगर आपकी 10 किलोमीटर चाल है तो आप जब इधर जाओगे और धारा की चाल मान लो 1 किलोमीटर है, तो जब आप इधर 10 से जाओगे तो धारा आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पीछे फेंकेगी। तो आपकी चाल 10 थी, 1 किलोमीटर से पीछे कर दिया तो कितनी बची, 9। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है नाव और धारा का। अब इस सवाल का आंसर आप देखिए, होता क्या है कि 24 किलोमीटर गया, उसको 4 घंटे लगे, यानी कि उसकी स्पीड क्या, 4 से काटेंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आई। अब यहां से धारा के जब विरुद्ध गया तो 6 से काटेंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड निकल कर आई। अब सवाल में पूछा है कि धारा की स्पीड कितनी है। धारा की स्पीड हमको पता चल जाएगी अगर हमें नाव की स्पीड पता चल जाए। नाव की स्पीड कैसे पता चलेगी, ये जो दोनों स्पीडें निकलती हैं 6 और 4 किलोमीटर, इनको आप जोड़िए हमेशा, चाहे जब भी ये सवाल आए आप हमेशा यही करिए, इन दोनों को जोड़िए। 6 और 4 कितना हो गया, ये भैया हो गया आपका 10। ये आपका जब 10 हो गया यहां पर, तो बटे में हमेशा, बटे में मतलब इसको डिवाइड करिए, इसको भाग दीजिए, हमेशा आपको 2 से भाग देना है, 2 से हमेशा भाग। तो यहां पर जो 5 आएगा, 5 किलोमीटर पर आवर जो आएगा, ये नाव की स्पीड आएगी। नाव की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपने नाव की स्पीड निकाल ली, तो आपकी भैया स्पीड 5 है। लेकिन जब आप धारा के साथ साथ जाते हो तो 6 जाते हो। क्यों जाते हो, आपकी स्पीड तो 5 ही है। 1 किलोमीटर कौन बढ़ा रहा, 1 किलोमीटर आपको कौन आगे बढ़ा रहा है, तो वो बढ़ा रही है आपकी धारा। तो आपकी जो धारा की स्पीड पूछी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल हम चुटकी में 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको समझाना था, तो ये मेथड आपको हो सकता है कि भैया बहुत ज्यादा पसंद आया हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।